हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आप सेवन्थ एट नाइन्थ में स्टडी कर लेते हो, बट आप इसके यूजेस नाइन्थ टेंथ 11th 12th सब जगह यूज करते हो। और साथ ही साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो तो वहाँ भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी एक प्रकार से ये टॉपिक ऐसा है जो आपका बेस यानी फाउंडेशन है उसको तैयार करता है, और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो काफ़ी मदद करता है आप लोगों को समझने में क्वेश्चंस को। तो आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को और कैसे आप उनको यूज करो। देखो आप लोग या किसी की भी बात की जाए तो मोस्टली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले याद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हम उस फॉर्मूले को यूज कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जैसे एक काउंटर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आप लोगों को सामने लिखे तो आप लोग कोशिश करना, अभी ट्राई करना, कोशिश करना निकालने की। स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 2√30 इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप देखना, इसको कोशिश करना, ट्राई करना। और सेम एज √11 माइनस 2√30 ये क्या आने वाला है। यानी स्क्वायर रूट लेना है। ऑब्वियसली बात है, नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर रूट आप निकालोगे। तो इनको निकालने की कोशिश करना पहले। और तब तक मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का जो टाइटल है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज की बात की जाए तो है क्या ये, इस वर्ड का क्या मतलब है, क्या आप यूज कर रहे हो, आप ये समझने की हम इसमें कोशिश करेंगे। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि इक्वेशन वर्ड सुना होगा नाम आप लोग। इक्वेशन से क्या मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए इक्वेशन क्या होता है उसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो मोहन के पास कुछ एक मान लो गुल्लक था, और उसके अंदर वो अपने पैसे इकट्ठे कर रहा था। क्या कर रहा था, पैसे इकट्ठे कर रहा था। और उसने क्या किया, कितना अमाउंट उसने इकट्ठा किया उसको पता नहीं। उसने डेली कभी 10 मिल गए, कभी 20 मिल गए, वो उसने उसमें डालता रहा। अब उसके इसके अंदर कितना अमाउंट हो गया उसको खुद को नहीं पता। अब ये आपके पास एक अननोन क्वांटिटी है, इसके बारे में आपको पता नहीं कि कितना है। और ऐसे अननोन क्वांटिटीज को जब हम मानते हैं कि वो क्या है, तो आप अल्फाबेट्स को यूज करेंगे। तो यहां आप मान लीजिए सपोज करिए वो अमाउंट एक्स था, तो ये जो एक्स आप नोटेशन यूज कर रहे हो सकता है आप इसको ए नाम दे देते, पी दे देते, वाई दे देते, जेड दे देते, एक्स दे दिया, वाई दे सकते हो। यानी ऐसे अल्फाबेट्स आप यूज कर रहे हो, नोटेशन एक प्रकार से यूज कर रहे हो। यही तो अलजेब्रा है। तो इसके अंदर आपने क्या किया, इसमें सपोज कर लिया कि भाई एक्स अमाउंट था, और मान लो वो अपने पापा के पास जाता है और उसके पापा उनको 100 रुपए और दे देते हैं। कितने रुपए दे दिए, 100 रुपए। ठीक है, वो भी उसमें उसने डाल दी। ये बात उसको ध्यान रहेगी, भाई उसने 100 रुपए उसको मिले थे, ये बात उसको ध्यान रहेगी कि पापा ने 100 रुपए दिए थे और वो उसमें डाल दी। नेक्स्ट डे मान लो सपोज करो उसको अचानक से उसकी जरूरत पड़ गई पैसों की, उसने उस गुल्लक को फोड़ दिया, इसको मान लो ब्रेक कर दिया यहां से। ठीक है, फोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में जो अमाउंट इसमें निकला वो सपोज कीजिए उसके पास था, उसने काउंट किया तो 500 रुपए। कितना था, 500। तो आप ये बताइए उस गुल्लक में उसने अपने पापा से जो पैसे लिए थे वो डालने से पहले उसमें कितना अमाउंट था। आप इसको जानना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे। सपोज करो आपको उसने फोड़ने से पहले बंद था, तो जो अमाउंट था वो कितना था, वो था एक्स। तो आपके पास ये रहा, और 100 रुपीज उसने और डाले थे, यानी वो टोटल अमाउंट आपके पास था एक्स प्लस 100, यानी ये क्वांटिटी थी, ये आपके पास थी। ठीक है, और उसने जब उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद में उसको पता चला कि उसके अंदर तो अमाउंट था 500 रुपीज थे। कितने थे, 500 रुपीज। यानी ये जो अमाउंट होगा आपके पास 500 रुपीज, ये और ये अमाउंट एक ही तो है, इक्वली तो है। तो क्या कहेंगे हम, एक्स प्लस 100 इक्वल टू 500। यानी आपने क्या किया, दो टर्म्स थी, दोनों को आपने क्या रखा, इक्वल। ठीक है, और यहां इक्वल रखा। तो ऐसे सिचुएशन में अब समझिए आप लोग कि आपके पास जब आप एक ऐसा स्टेटमेंट कह सकते हो कि ऐसा स्टेटमेंट में जिसमें दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई,
यानी सीधी सी बात ये है कि जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो x प्लस 100 इक्वल टू कितना है 500। तो इसकी वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो देखो इस इक्वेशन को आप सोल्व करना चाहते हो, इधर आपके पास एक टर्म है नॉन है 100 और ये भी, यानी आप उससे पहले कितना अमाउंट थे ये चेक करना चाह रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है उसके पापा ने कितने रुपए दिए थे उसको 100, वो मिलाने के बाद में कितना हो रहा है 500। एक नॉर्मली भी हम सोचेंगे तो 500 में से वो 100 रुपए निकाल देंगे, तो बचा हुआ अमाउंट ऑलरेडी उस गुल्लक में था। तो आप इसी प्रोसेस को इसमें यूज करेंगे, यानी x प्लस 100 इस टर्म में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100, तो आप इधर जितना अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उतना अमाउंट इधर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बहुत साइड इक्वल है तो इसमें दोनों में सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दिया 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा 0, ये तो बचेगा कितना इतना, इधर तो बच गया x और ये बन गया 400, यानी उसके अंदर अमाउंट कितना था 400 था। बेसिकली आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर दो टर्म्स क्या है इक्वल। वो हो सकता है आप x प्लस 100 इक्वल टू 500 है, हो सकता है x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 2 है, हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाए 4, हो सकता है आप ये लिख सको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी आपके पास ऐसे कोई भी दो टर्म जो इक्वल आ रही हैं तो जो एक्सप्रेशन आएगा और उसमें अलजेब्रिक वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, ठीक है। और यदि आपके पास जैसे क्लास 10th में जाते हो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो जाएंगी वो आपके पास, ठीक है। इक्वेशन में नहीं दो टर्म्स इक्वल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो टाइटल है टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी उसके अंदर अलजेब्रिक टर्म्स तो इन्वॉल्व होंगी, यानी जैसे वेरिएबल आपके पास उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा है कि ये आइडेंटिटीज हैं क्या। तो देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं समझिए। सपोज करो x प्लस 2 इक्वल टू 3, क्या लिखा गया है x प्लस 2 इक्वल टू 3, और यहां यदि इसमें हम बात करें दो टर्म्स हैं अलग अलग, एक टर्म आपके पास है x प्लस 2 और एक टर्म है 3। यदि हम दोनों टर्म्स को इक्वल रख रहे हैं देख रहे हैं तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब ये जो अमाउंट है x का ये कितना हो 1, यानी 1 प्लस 2 1 प्लस 2 और इधर ये 3 ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वैलिड है, यानी x की वैल्यू आप जैसे 2 लेते हो देन 2 प्लस 2 इक्वल नहीं है 3 की, तो आप कह सकते हो कि भाई आपके पास जो इक्वेशन है वो हो सकता है पर्टिकुलर केस में यदि आप बात कर रहे हो कि इंडिविजुअली यानी एक सिंगल वैल्यू के लिए हो सकता है, कभी कभी दो वैल्यूज के लिए भी वैलिड हो, ऐसा भी हो सकता है 3 के लिए भी हो सकता है 4 के लिए भी हो सकता है। तो आपके पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ बात ये इसके सॉल्यूशन कराते हैं, सॉल्यूशन है वो फिक्स है 1 2 5 7 जो भी है, लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है x की उन सभी के लिए यदि वो वैलिड हो जाए, के लिए क्या हो जाए वैलिड, उसको आप क्या बोलोगे आइडेंटिटी बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0 और इनटू x किया जाए और इक्वल टू में 0 लिख दूं, यानी एक ऐसी क्वांटिटी की हम बात करें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इक्वल टू 0 आ रहा है, यहां आपके पास x की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो यदि आप ध्यान देंगे तो ये आपके पास सभी के लिए वैलिड होने वाली है। आप 1 लेंगे तो भी वैलिड है, 2 लेंगे तो भी वैलिड है, 3 लेंगे तो भी वैलिड है। यानी एक इक्वेशन तो है ना, इसमें दो टर्म है इक्वल 0 और इनटू x और दूसरी टर्म है 0 और आपने इक्वल लिखा, एक टर्म आपके पास ये है और दूसरी सेकंड टर्म ये है। यदि आप इन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हो तो दोनों टर्म्स क्या है इक्वल है, तो आपके पास इक्वल है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 1 लेंगे 0 इंटू 1 इसके लिए वैलिड है, ये 0 इंटू 2 इसके लिए वैलिड है, 0 इंटू 1.1 इसके लिए वैलिड है, क्योंकि ये सारे टर्म्स क्या आने वाले हैं 0। तो ये आपके पास ऐसी इक्वेशन है जो x के सभी वैल्यूज के लिए क्या हो रही है वैलिड है। आप इसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी बोलेंगे।
जैसे लाइक मैंने x इक्वल टू एक्स ही लिख दिया, सपोज कर लो x इक्वल टू क्या लिख दिया, x, एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख दी, मान लो आप x इक्वल टू एक्स ही लिख दिया, तो ये देखिए आइडेंटिटी है या नहीं है, x की वैल्यू 2 लिया, इधर 2 रखो इधर 2 रखो, दोनों इक्वल आ गए। ऐसे आपने लिख लिया 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, क्या ये आपके पास सभी के लिए वैलिड है? नहीं। आप जैसे सपोज कीजिए इधर x की वैल्यू कितने लेते हैं, 1, 1 के लिए बात करोगे तो इस टर्म में 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4, और यहां जब आप रखोगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 3, इधर ये 3, ये इक्वल नहीं है ना, यानी x इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, इनवैलिड है, वैलिड है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये बात, जब आपके पास एक इक्वेशन सभी वैल्यूज के लिए वैलिड हो रही है, जैसे यहाँ रखेंगे आप x की वैल्यू 3 रखी है आपने, और इक्वल टू इधर ये 3 रखा जाएगा, 3 इक्वल टू 3, ये भी आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, x इक्वल टू x क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो इस टाइप से जब आपके पास ऐसी इक्वेशंस जो सभी के लिए वैलिड हो, x की सभी वैल्यूज के लिए क्या हो, वैलिड, तो आप उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। हो सकता है जैसे वो आपके पास आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको देखो स्पष्ट कहा है कि इक्वेशन और जो सभी वैल्यूज के लिए क्या हो रही है, वैलिड, ठीक है। अब बात आती है अलजेब्रिक इक्वेशन की, तो जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स आपके पास या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस में इंक्लूड है, तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। और एक अलजेब्रिक इक्वेशन जब सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होगी, दैट टाइम आप उसको क्या बोलोगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी आइडेंटिटीज है या ऐसे फॉर्मूले जब बोल सकते हो आप, यानी वो वैलिड रहेंगे सभी वैल्यूज के लिए, तो आप उनको यूज कर सकते हो कहीं भी जब जब आपको उनकी नीड पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे यदि हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, पहली आइडेंटिटी आपके पास आप कौन सी स्टडी करते हो वो देखिए, मैं आप लोग को यहां सिखाने वाला हूं। फर्स्ट एकदम बिल्कुल हटके है, आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए एक्स स्क्वायर की यदि बात की जाए, एक्स एक नंबर है और उसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अब हो सकता है एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद में आपने उसके रूट लेने की सोच ली, यानी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा उस नंबर का, आपने ये कर लिया। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यदि इसकी हम बात करें तो देखिए आपने जैसे 4 का स्क्वायर किया, क्या आ गया आपके पास 16, फिर आपने डिसाइड किया मैं तो इसका रूट लेंगे, 4 के स्क्वायर का रूट कितना होगा, तो ये आपके पास हो गया रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी आप इनपुट में इधर से x की जो वैल्यू है, यानी रूट इस 4 की जगह क्या मान लेते हैं x का स्क्वायर, तो ये वापस यहाँ क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है x, लेकिन यहाँ x क्या है पॉजिटिव है, x क्या है ग्रेटर 0, x पॉजिटिव है, ठीक है। अब सेम एज आप सपोज कीजिए कि आपने -4 का स्क्वायर डिसाइड किया, -4 का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी 16 आएगा। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेने का सोच लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आप बात करोगे तो कितना आ रहा है रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 होगी, तो यहाँ रूट, और इसकी यदि बात की जाए आपके सामने तो ये कितना होगा -4 का स्क्वायर इक्वल टू, इस 4 को देखो मैं क्या लिख रहा हूं माइनस ब्रैकेट माइनस का 4, यहां देखिए ये x का रोल प्ले कर रहा है और इक्वल टू आ रहा है माइनस और ये x, यानी रूट माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -x, कंडीशन में सिर्फ इतना है x क्या है लेस देन 0, नेगेटिव है, x नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, और यदि मैं दोनों को एक साथ मिला दूं तो आपके पास होगा रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड x, और ये इक्वल टू लिखा जाएगा दो पार्ट्स में, x इफ कंडीशन क्या है x ग्रेटर देन 0, क्या होता है इक्वल भी यूज कर सकते हो, इक्वल 0 के लिए भी होगा, और -x इफ x लेस देन 0, ये वैल्यूज होगी। ये मोड फंक्शन क्या होता है, मोड फंक्शन आप ऐसे समझ सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू आप इनपुट में दे रहे हो तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव दे रहे हो तब तो पॉजिटिव है ही, तो यानी ये इसके इक्वल हो गया, यानी मैं लिख दूं मोड x। तो देखिए ये ऐसी इक्वेशन है जो सभी वैल्यूज के लिए क्या है वैलिड है,
यहाँ थोड़ा सा यही है, मैंने शुरुआत ही बिल्कुल डिफरेंट वे में की है। आप देखिए रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मोड एक्स। अब मोड फंक्शन क्या है वो आप समझ लो, मोड फंक्शन है वो है कि मोड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, एक्स इनपुट में है, एक्स आउटपुट में है, यानी सेम नंबर है। आपने 4 इक्वल टू 4 लिख सकते हो, यानी जब पॉजिटिव है तो। मोड 4 माइनस की बात की जाए, मोड -3 की बात करोगे तो वो कितना देगा 3, और 3 को आप लिख सकते हो -3। ये ट्रीट कर रहे हैं माइनस, ये एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मोड एक्स, जब एक्स क्या है नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। तो आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी ये है। आप कभी भी याद रखिए जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वो क्या आने वाला है, मोड एक्स। हमेशा ये लिखना, ये गलती कभी मत करना। जो बच्चे क्लास 10th में हैं या फिर इससे आगे हायर एजुकेशन में जा चुके हैं, देखो लाइक आपके पास कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं अनरूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इसको हम साइन एक्स ही लिखते हैं जनरली, बट ये वास्तव में क्या है, मोड साइन एक्स, ना कि। तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये एक ऐसा है इक्वेशन जो सभी के लिए, आपने एक्स की जगह साइन इसकी एक्स की बात कर रहे हो या फिर ऐसे देख लिया आपने, ये एक अलग ही टर्म आप यूज कर रहे हो कि भाई ये रूट के अंदर स्क्वायर रूट कभी भी किसी नंबर का लेंगे तो मोड एक्स के साथ आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे, ऐसे समझिए रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर की बात करेंगे तो ये रूट इसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के। तो साइन स्क्वायर एक्स आपके पास एक टर्म आ गई, एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, साइन एक्स, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, मोड साइन एक्स। यानी ये वैलिड होने का मतलब जब जब आप यहाँ जिसमें मान लो सपोज कीजिए इसमें रूट आपने ये लिख लिया यहाँ पे ना 3 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू होगा मोड 3। ठीक है, रूट आपने लिख लिया -4 का स्क्वायर, तो इक्वल टू होगा मोड माइनस का 4। ठीक है, आपने ए ले लिया तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ये लिख सकते हो रूट ए स्क्वायर इक्वल टू होगा मोड ए, यानी जो भी नंबर लिखा जाए ये सभी के लिए वैलिड रहेगा। एक्स की जगह कुछ भी आप रिप्लेस करें सभी के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो इसलिए आप अलग अलग वेरिएबल के फॉर्मेट में देखोगे या अलग अलग आप कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इक्वली होने वाले हैं। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है, सभी के लिए वैलिड है। तो आप ये कह सकते हो आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मोड एक्स। और मोड मैंने आपको बताया है कि आपके पास क्या होता है, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है जो कि नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। जैसे -4 इसमें रखेंगे वो भी आउटपुट में कितना देगा, 4। ठीक है, मोड -4 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, आप ये यूज करना, आपको काफी हेल्प मिलेगी अपना मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो, जब आप जेई मेंस की बात करते हो, एडवांस की करते हो, तो वहां ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं और हम जनरली इनको क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। तो किसी नंबर का स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो जनरली हमें ये देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है, 1/2 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स आ गया। लेकिन यहाँ एक्स के ऊपर भी कंडीशन है ना आपके पास, आप वास्तव में ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास कंडीशन है, स्क्वायर रूट लेंगे आप देखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये मोड एक्स आएगा। सीधा आपके पास कट गया। हाँ ये वैलिड है कब, जब x ग्रेटर 0 है तब कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x पॉजिटिव है तो देन आप मोड एक्स को एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्योंकि देखो आप जैसे समझिए, 1 मिनट के लिए इस एग्जाम्पल को मैं और समझाता हूँ। आपके सामने ऐसा आ गया रूट और √2 -√3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब आप इसको क्या लिखेंगे, √2 -√3, या तो ये लिखेंगे या आप इसको लिखेंगे √3 -√2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यदि आप √2 -√3 का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो इस टर्म को, देखो अंदर वाले को, रूट और फिर √3 -√2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये देखो यहां इसकी यदि बात कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स तो दोनों इक्वल है यहाँ इस साइड में, तो
इस साइड की बात करोगे तो इक्वल है क्या ये? चलो ये तो रूट में होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलो समझिए, आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये आपके पास आ गया और इसको आपने लिखा -4 ही लिख दिया, और रूट 4 का स्क्वायर है और ये आपने लिख दिया 4। अब यदि आप थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की तो देखिए, यदि ये दोनों इक्वल हैं ही दोनों इक्वल, इधर तो -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और इसका रूट आ गया, ये भी 16 का 16 हो गया, रूट 16, यानी ये रूट 16 है और ये भी क्या है, रूट 16। दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों टर्म इक्वल है, तो क्या ये इक्वल हैं? क्वेश्चन ये आया ना आपके सामने। और यदि ये इक्वल है तो यानी आप कह रहे हो -4 इक्वल टू क्या है 4, इट्स नॉट पॉसिबल। और यदि ये पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हुआ ये तो सब कुछ वैलिड है भैया आपके पास, आप लिख सकते हो ये इसके इक्वल होगा सभी वैल्यूज के लिए। तो फिर ये क्या होगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं कह सकते वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप ये कहते हो ये सभी के लिए वैलिड होगा, ये किसके लिए वैलिड होगा, यानी रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखोगे तो ये कब वैलिड होगा, जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। एक्स पॉजिटिव होगा तब आप बोल सकते हो ये होगा भी, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स क्या होगा पॉजिटिव। यानी आप कह सकते हो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5, यानी 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2 है, ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आप लोग फिर वापस से यहाँ एक चीज आ गया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, -5 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, आप क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन ये उठता है, यदि आपने इसका जवाब -5 दिया तो ये गलत है, आपने इसको इससे कैंसिल आउट करके क्या लिख दिया -5, इट्स रॉन्ग। क्यों? देखिए इसका स्क्वायर करोगे 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 5, ना कि -5। कभी भी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट लोगे अनरूट लोगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो आपके पास ये तो 5 आने वाला है, -5 क्या लिखना गलत हो गया आपके पास। ये क्या आएगा, माइनस में जब ले रहे हो तो -x के साथ देखेंगे, -x यानी 5 आएगा आपके पास, ये भी इसकी वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। तो आप जो बेसिक रूल्स पढ़ते हो वो आप पॉजिटिव नंबर्स के लिए इससे कर रहे हो या फिर किसी के लिए देख रहे हो तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब आपको देखो ध्यान देना है, मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करूंगा कि भाई वो क्या है, बस यहाँ तो आपको बस इतना रख लीजिए ध्यान कि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है mod x, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इस सेंस में क्योंकि ये सभी वैल्यूज के लिए वैलिड है, x की सभी वैल्यूज के लिए। आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो भी वैलिड है, -1 लेंगे तो भी वैलिड है, आप 5 लोगे तो भी वैलिड है, -4 लोगे तो वैलिड है, 0 लोगे तो भी वैलिड है, ठीक है। सभी वैल्यूज के लिए क्या है ये वैलिड है। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये आप याद रख लीजिए कि ये पहली आपके पास हो गई है। पहली आइडेंटिटी आपके पास ये है कि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा mod x, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं नए जो आपने पढ़े भी। देखिए हम लोग फर्स्ट के बाद सेकंड आइडेंटिटी पे पहुंचते हैं, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, तो वो क्या है x प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है जो एक्स वाई की सभी वैल्यूज के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू आप कुछ भी ले वैलिड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसको एक बार रफली आप चेक करें, इफ एक्स इक्वल टू ले लीजिए आप 2 और वाई इक्वल टू लीजिए 3, आप इधर से ये टर्म्स इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपके पास होगा 2 + 3 का होल स्क्वायर, और 2 + 3 कितना होगा बेटा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर यानी 25, ये आपके पास आ गया। यानी ये टर्म इधर, यानी ये वाली जो टर्म है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू दे रही है 25। अब हम बात करेंगे दूसरी, यानी ये साइड जो आपके पास आ रही है
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये आपके पास होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 और वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए आप इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस क्या आएगा 4 और इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास 9, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 और ये भी आ गया 25। ये टर्म भी आ गया, इनका सम इधर साइड में जब एक्स और वाई की वैल्यू ये रख रहे हैं तब भी आपके पास 25 और इधर भी 25 है, ये बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये भी इन वैल्यूज के लिए क्या है इक्वल है। इन वैल्यूज के लिए हम बात कर रही है, इसके लिए चेक किया है। तो आपके पास ऐसे ही आप किसी और वैल्यूज के लिए चेक करेंगे तो भी इक्वल आएंगे। अब बात है इंडिविजुअली वैल्यूज के लिए इक्वल है तो जरूरी नहीं इक्वल हो, वो तो हम दिखाएंगे इक्वल ही होंगे, जनरल प्रूफ इसका करेंगे। बट ये आपके पास सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होगी, और सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होगी ना, दैट टाइम आप क्या कहेंगे, वो क्या है आइडेंटिटी। ये आपके पास सेकंड नंबर आइडेंटिटी है। तो देखिए आप इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसमें हम लेके चलेंगे एलएचएस साइड और लेके आएंगे आरएचएस के इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यदि आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, इट मीन्स वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। और यदि यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो ये टर्म है, इसको a मान लीजिए, इसको b और इसको c। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपके पास होगा a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब आपके पास ये आपके पास क्या है a है और ये b प्लस सी होगा, तो इस a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। क्या जाएगा आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b यानी a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c। वापस इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो या फिर कॉम्पिटिटिव लॉ लगा के आप पहले लिख सकते हो x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वापस से आप करेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये x से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा ले, पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर इससे हो जाएगा, ऐसे ये इसमें हुआ था। x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर और x इंटू वाई और y इंटू एक्स को लिख सकते हो x इंटू वाई, और ये दोनों टर्म्स क्या है सेम है, दोनों ऐड होंगी तो 2xy और प्लस ये इसकी बात करेंगे तो वाई स्क्वायर। तो ये जो दो टर्म्स हैं यानी ये आपके पास एलएचएस और ये इक्वल टू आर इसके, तो ये आरएचएस। तो आप कह सकते हो ये दोनों टर्म है क्या है इक्वल है। ठीक है बेटा, तो आपके पास आइडेंटिटी नंबर सेकंड ये हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है वो आपके पास क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद भी रखेंगे और इसको यूज कैसे करेंगे, वापस घूम के वही बात आ रही है आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सपोज करो आपके पास आ गया 101 का होल स्क्वायर आपको करना है। सबसे पहले देखिए 101 को 101 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक प्रोसेस तो यही है ना आपके पास। आप कह सकते हो इसको 101 मल्टीप्लाई बाय 101, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 101 101 इसको मल्टीप्लाई किया 101 000 और फिर ये आ गया 101, क्या जाएगा 10201, क्या आपके पास आएगा 10201। तो तरीका यही हो गया। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को यूज करना चाहेंगे तो आप कैसे कर सकते हो, देखो इसको इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना चाहोगे 101 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 100
का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 और इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये आपके पास हुआ ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होगा, तो इसलिए आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। ये कितना है 1 4 टाइम 0 प्लस 2 डबल 0 प्लस 1, ठीक है, और इसको आप जब ऐड करेंगे तो 1 0 2 0 1 आ तो यही रहा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सिर्फ इस एग्जाम्पल में नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आपको इसकी वैल्यूज निकालनी बेटा। जैसे 0.75 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 0.75 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर। मान लो आपको इसकी वैल्यूज पूछ ली जाए, भाई इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको सोल्व करने बैठेंगे, पहले 0.75 का होल स्क्वायर करेंगे, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, भाई वो क्या आएगा। देन इधर आप करोगे 0.25 का स्क्वायर, वो क्या आएगा। इधर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसको सोल्व करोगे। एक प्रोसेस तो होगी ना, लंबी प्रोसेस होगी। इसके उलट आप क्या कर सकते, देखिए इसके उलट आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको ये एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा फील देगा। देखो ये एक्स स्क्वायर है, इस टाइप से आ रहा है, ये क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स यहाँ दिख रहा है, ये एक्स आ रहा है। अब ये आपके पास सीधा सीधा तो नहीं है, 0.5 है, ये अलग है, हटके है, वाई की तरह नहीं है। लेकिन इसको यदि 0.25 को देखेंगे तो ये 2y है, इसका डबल है ना, तो 2y हो गया, ठीक है। क्या हो गया 2y। ये फील दे रहा होगा, या प्लस आ रहा है और ये भी प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2yx, मान लो एक्स वाई ले लो प्लस, और ये आ गया वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, ये आइडेंटिटी बनती है ना, आप लोगों को पता है ये क्या होगी, एक्स प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर। यानी ऐसा एक्सप्रेशन कहीं भी आ रहा है तो आप उसको इसके इक्वल लिख सकते हो, और यदि ऐसा आ रहा है तो उसको एक्सपेंड करके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही तो होंगे, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसको आप एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हो और इसको शॉर्ट करके आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप यदि यहां देंगे ध्यान, ये आपके पास आ गया 0.75 और इसका होल स्क्वायर बेटा प्लस, और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 0.25 और इंटू 0.75 और प्लस 0.25 का होल स्क्वायर। तो यदि आप इसको देखेंगे और इसके साथ रिलेट करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x यानी 0.75 प्लस 0.25 और इसका होल स्क्वायर। आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 1.00, इसका होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। एक तो आपने ऐसे निकाल लिया सिंपल तरीके से, उस आइडेंटिटी को यूज किया आपने, देखो इसको यूज किया यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बता दी आपने 1, ठीक है। यदि आप इसको सोल्व करने बैठ जाते तो काफी लंबा टाइम लगता ना आपको। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपके पास आप इसको कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे। आप एक बात याद रखना, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां से एक असाइनमेंट शीट आपको डाउनलोड करनी है और उससे सॉल्यूशन बनाने हैं। वो क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो देखिए, यदि आपके पास ये आ जाता है 0.36 का होल स्क्वायर प्लस 0.28 इंटू 0.36 प्लस 0.14 का होल स्क्वायर, तो देखिए ये कितना होगा आपके पास, बताइए कितना होगा। आप यहां ध्यान देंगे तो देखिए 0.36 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये आप कह सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसे ये क्या आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, ये कितना आ रहा है एक्स आ रहा है, और यदि ये ध्यान दिया जाए तो ये इसका डबल है यानी 2y आ रहा है, बीच में ये प्लस आ गया और ये भी प्लस आ गया,
यानी कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन आप ऐसे देखना चाहो, इसको ऐसे देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। तो आप क्या कह सकते हो इसको, बताइए क्या कह सकते हो। आप कह सकते हो यहां से कि ये आपके पास सर होने वाला है 0.36 प्लस 0.14 और इसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, पहले फिर 0.35 का होल 6 का होल स्क्वायर, 0.36 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.14 इंटू 0.36 प्लस 0.14 का होल स्क्वायर, ये आपके पास ये आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका सम कितना होगा 0.5 और इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो यानी फाइनली इसकी जब वैल्यू आप सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास आने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और, यदि आपने वीडियो की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे थे। देखिए क्या थे वो क्वेश्चन, ये थी वे इनकी वैल्यूज क्या होंगी, है ना, आपने कोशिश की भी होगी। देखिए आप इनको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, √11 + 2 √30, √11 - 2 √30। अब कई बार क्या होता है कि रूट आ रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट आ रहा है ना, ये रहा, यहां भी आ रहा है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप कैसे सोल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब तक हमने 2 आइडेंटिटी देखी है और दोनों आइडेंटिटी की बेस के ऊपर और इनकी वैल्यूज आप सोल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई ये आपके पास कैसे सोल्व होंगे और कैसे आप इनको निकालेंगे। देखिए √11 + 2 √30, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि हमने स्टार्टिंग में देखा था आइडेंटिटी, √x² = क्या होता है, मॉड x होता है। यानी यदि ये एक नंबर बन जाए, ऐसा नंबर तो किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है, आप ये साबित कर देते हैं कि 11 + 2 √30 है, ये आपके पास किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। आपका काम हो सकता है कि आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखो 11 + 2 √30, एक बात समझ में आएगी, ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, और किसी नंबर का स्क्वायर हो जाए उस नंबर को आप ढूंढ लेते हैं तो स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। और स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या यूज करना है, जैसे एक आइडेंटिटी अभी आपके पास था x + y का होल स्क्वायर, 2 टर्म्स का स्क्वायर आ गया, वो किसी नंबर का भी आएगा, 2 टर्म्स का स्क्वायर भी आएगा, क्या आएगा x² + 2xy + y², और ये कह सकते हो x² + 2xy, सॉरी इसको आप ये लिखिए x² + y² + 2xy। यदि इसको थोड़ा कंपैरिजन करें तो हमें थोड़ा फील आ रहा है ये 2 तो आ रहा है इसके अंदर, ये रहा, ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे ना, और ये यदि वैल्यू देखें तो ये 11 है, प्लस ये कितना है 2 है, और यदि इसकी बात की जाए तो √30 है। यानी आपके पास 2 नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 11। ठीक है, और यदि दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स को, तब आपके पास कितना आ रहा है √30। तो ऑब्वियसली बात है, देखो आप लिख सकते हो √5 और √6, ऐसे 2 नंबर हैं, यदि उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ रहा है √30, और इन दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तब कितना आ रहा है 11। यानी आप यहां से 11 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्या कहेंगे √5 और इसका होल स्क्वायर प्लस √6 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये आपके पास कितना आएगा √5 और इंटू √6। ठीक है बेटा, क्या आपके पास क्या आएगा √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √6। अब ये आपके पास क्या बन गया,
ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई, जो कि इक्वल किसके होगा, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। तो आप यहां से कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे √5 प्लस √6 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर यदि ये आ गया, इस वैल्यू को ये इसके इक्वल आप कर रहे हो, ये कह सकते हो कि 11 प्लस 2√30 है, ये बेटा इक्वल हो गया √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, यदि ये इसका है तो आप ये वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा √5 प्लस √6 और इसका होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोड √5 प्लस √6, और दोनों पॉजिटिव नंबर है तो आप लिखेंगे √5 प्लस √6, ये भी लिख सकते हो, और एक बार लिख सकते हो आप √6 प्लस √5, ये भी लिख सकते हो। दो नंबर है कॉम्पिटिटिव होते हैं एडिशन की रिस्पेक्ट में, तो √5 प्लस √6 इक्वल होगा √6 प्लस √5। एक बात याद रखना है, यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में हो जाते हैं, लेकिन वो गलतियां ये करते हैं, √6 प्लस √5 है इक्वल टू हो गया √11, ये नहीं होता है। कभी आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर दोगे कि √6 प्लस √5 है तो ऐड कर लीजिए, और 6 से 5 ऐड हो गया, रूट अंदर के अंदर भेज दिया और रूट आ गया बाहर। ठीक है, ये नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है ना, ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व किया, ये देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी √6 प्लस √5। और इसी में दूसरा जो क्वेश्चन था वो अपने आप में वो भी करना जरूरी इसलिए है आप लोग के साथ कि उसमें माइनस का रोल है और काफी इंपॉर्टेंट रोल है, उसको समझना। देखिए आप √11 माइनस 2√30 आ गया। अब एक बात तो समझ में आ गया, जैसे लास्ट एक्सप्रेशन को आपने किया था ठीक वैसे इसको ब्रेक करना है, किसी नंबर का स्क्वायर बनाना है। और यदि यहां पे हम बात करेंगे तो देखो 11 माइनस 2√30 को आप लिख सकते हो, 11 को लिखिए √5 और इसका होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर और -2 और √5 और √6 आप ये लिख सकते हो। अब ये आपके पास बन गया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया वाई स्क्वायर और प्लस इसको देखो क्या लिखेंगे आप 2 इंटू एक्स और ये वाई आ रहा ना, ये वाई या माइनस लग लो आप, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाई का स्क्वायर कर लो और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है इसको प्लस कर लीजिए, आप इसको प्लस कर लो और इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ से ये भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के साथ देख सकते हो। तो आप फाइनली क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे ये √5 माइनस √6 इसका होल स्क्वायर है। माइनस में देखेंगे ना, माइनस के साथ ये माइनस आ जाएगा, आप ये कह सकते हो ना रूट, और ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया तो ये माइनस रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास √5 माइनस √6 का होल स्क्वायर होगी। ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कीजिए आप, क्या आएगा, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा √5 माइनस √6 इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या लूं मैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है पता है, लेकिन आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, आइडेंटिटी ये थी √x² इक्वल टू कितना होता है, मोड x। ठीक है, यहां लिखेंगे आप मोड √5 माइनस √6, ना कि आप इसको लिखेंगे √5 माइनस √6। यदि आपने ये लिख दिया तो आपका क्या है बेटा, गलत है। क्यों, ये इसलिए गलत है, चाहो तो आप इसको ना इस एक्सप्रेशन को ऐसे कोई लिख दे, मान लो रूट और √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा, √6 माइनस √5। फिर ये ऐसे लिखना होगा, समस्या हो गई ना, ये दोनों इक्वल थोड़ी ही हैं, तो इसलिए इसका मोड लगाओगे, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कौन सा है, √6 और √5 में बड़ा कौन, √6, तो √6 माइनस √5 क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए मोड भी लगा के रखोगे तो इसका नेगेटिव लगा कर लेंगे माइनस और ब्रैकेट √6 माइनस √5 और इसका मोड लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, √6 माइनस √5, और चाहे तो ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस √6।
5। इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो बनेगा √6 माइनस √5, ना कि √5 माइनस √6। आप ये नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये नेगेटिव है ना, और रूट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता है। इसमें इस आइडेंटिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो गया, देखो, है ना। इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि √x² इक्वल टू क्या होता है, mod x। चलिए दूसरी आइडेंटिटी की हम बात करें, सेकंड थर्ड की हम बात करें, तो थर्ड आइडेंटिटी आपके पास है, जस्ट उसका एप्लीकेशन समझ लो या फिर इसको सोल्व कर सकते हो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² माइनस 2xy और प्लस y²। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस y²। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे प्रूव, देखिए इसका एलएचएस आप लेके चलेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे आप तो ये लिख सकते हो x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय y। क्या तो प्लस लगा के इस माइनस वाई के साथ रख सकते हो। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू वाई, और ये माइनस साथ आएगा y इंटू वाई, लेकिन माइनस बाहर भी है, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा y इंटू वाई। ये आपके पास क्या बन गया, x² माइनस एक्स वाई, ये भी एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई और प्लस y²। दोनों दो सेम टर्म है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ जुड़ जाएंगे, माइनस 2xy हो जाएगा और प्लस y²। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, x² माइनस 2xy, ये आ गया आपके पास आरएचएस। तो ये भी आपके पास सभी के लिए वैलिड होगी। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी आपके पास सभी के लिए वैलिड होगी। तो आप देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इजी है। इसका आप बात करें कि कैसे यूज करोगे, जैसे सिंपल वही आपके पास एग्जांपल है कि रूट 0.36 का होल स्क्वायर माइनस 0.32 इंटू 0.36 और प्लस आपके पास आ गया 0.16 का होल स्क्वायर। चलिए ये आपके पास हो गया। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आपके पास कितने आ रहा है, x² आ रहा है, इधर देख रहे हैं y² हो गया, ये x आ गया आपके पास, ये क्या आ रहा है, इसका डबल आ रहा है तो -7 2y हो गया, माइनस है ना, और ये प्लस आ गया। यानी आपके पास कहीं ना कहीं ये फीलिंग दे रहा है कि x² माइनस 2xy प्लस y² टाइप में एक्सप्रेशन है, और इसको इक्वल लिखेंगे तो x माइनस वाई का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा ये आपके पास। तो इस अलजेब्रिक आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे, x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.36 माइनस y की वैल्यू कितनी है 0.16 और इसका होल स्क्वायर, ये आप सोल्व करेंगे कितना आएगा 0.2 और इसका होल स्क्वायर, और इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे 0.04। तो यानी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी 0.04। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए आपके पास जैसे एक एक्सप्रेशन आ रहा है 0.80 इसका होल स्क्वायर प्लस 0.40 इंटू 0.80 प्लस ये आपके पास आ गया 0.4 का होल स्क्वायर, और अपॉन डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0. ये लिख लीजिए 5 और इंटू 0.5 और प्लस ये लिखिए 0.5 का। सपोज करो आपके पास ये है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या है 0.80 का होल स्क्वायर प्लस
ये भी आ रहा है यहाँ पे, ये इतना 0.4 आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे इसमें ये लेने की बजाय 2 करो, 2 करो, 2 0 करो इसको, ये 2 0 कर लीजिए आप। 2 0 करेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, डबल, तो 2 इंटू 0.20 और इंटू 0.80 और प्लस 0.20 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आप बात करेंगे तो ये क्या आ रहा है 0.5 इसका होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास इसका डबल है, क्या देख रहे हैं, ये जाएगा 2 इंटू 0.25 इंटू 0.5 प्लस 0.25 और इसका होल स्क्वायर। तो आप इनको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0.80 प्लस 0.20 और इसका होल स्क्वायर अपॉन सेम ऐसे इसमें लगाएंगे आप, ये कितना बनेगा 0.5 प्लस 0.25, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, नीचे ये कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 0.75 इसका होल स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 अपॉन में आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.56 और 25, ठीक है, 1 अपॉन में 0.5625 और चाहे तो इसको आप लिख सकते हो 1000 और ये एक 0 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 565, क्या आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे आपके पास आप यूज कर रहे हो जो फॉर्मूले हैं उनको। तीन आइडेंटिटी आपने देखी, और रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड एक्स, एक आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और थर्ड आपने देखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए लास्ट की जो आपने पढ़ी है दो, उनका यूज कैसे करेंगे, उनसे नई आइडेंटिटी याद करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं आप। सेम ऐसे आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सपोज कीजिए इसको आइडेंटिटी 1 और इसको 2 आइडेंटिटी बोल दो, चाहिए इक्वेशन भी, आप इक्वेशन तो है ही। अब इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 ऐड किया गया, इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो आपके पास राइट हैंड पार्ट्स में ऐड होगा और लेफ्ट हैंड पार्ट में ऐड होने वाला है। ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस करेंगे ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों सेम है, लाइक टर्म है, लेकिन अपोजिट साइन है तो ये तो कट के 0 दे देंगे, यानी ऐड होके 0 दे देंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऐड होंगे ना, 0 हो जाएंगे, सेम टर्म है। अब बच गए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन लेके आप देखेंगे ये कह सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। एक कंडीशन आपके पास ये भी बन रही है, और ये भी एक क्या है आइडेंटिटी, ये दोनों सभी के लिए वैलिड है। इनको सोल्व किया, इन्हीं को यूज करके आइडेंटिटीज को यूज करके एक नई आइडेंटिटी आपने ईजाद कर ली। इसको चाहो तो आप दे सकते हो आइडेंटिटी नंबर 4 आपका, ठीक है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे यूज करोगे, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास,
तो आप डायरेक्ट इसको यूज करिए। आप क्या लिखोगे, इसके इक्वल लिखेंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है √3, ये इसमें रखेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये कितना आ गया 2 × 4, वैल्यू होगी 8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है 8 है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें कि आपके पास ये आ जाए √5 - √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल किसके आ रहा है, ये आ रहा है 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो यहां जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास कितना आएगा 2 ब्रैकेट √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 × 7 यानी 14। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14। आया समझ में? यानी आप इस फॉर्मूले को ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास ये फॉर्मूला है, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, क्या आपके पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। आ रहा है ना, ये कह सकते हो आप, है तो ये आइडेंटिटी, इससे ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, ऐसा कि जैसे आप देखिए उसमें कंडीशन दी हुई है, कह रहा है आपके पास इफ, ध्यान देना थोड़ा सा, p प्लस क्यू इक्वल टू मान लेते हैं 5 है और p × q ये वैल्यू आपके पास है 6 बेटा, कितनी है 6, और आपको पूछा गया है देन फाइंड p अपॉन में q प्लस q अपॉन में, थोड़ा ध्यान देना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। p प्लस क्यू इक्वल टू 5, दोनों नंबर का सम कितना है 5, और p × q इक्वल टू कितना है 6, और फिर आपसे पूछ लिया p अपॉन में q प्लस q अपॉन में p, इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप कीजिए, वीडियो को आप पॉज कीजिए, निकालिए, देन आगे बढ़िए, देखिए अपना सॉल्यूशन क्या बनता है। मैं आप लोगों से कर रहा हूं डिस्कस, जो बच्चे बड़ी क्लासों में हैं उनके लिए तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो सिंपल आपको एक आइडिया आएगा। देखो बेटा p अपॉन में q प्लस q अपॉन में p इक्वल टू, आप जब लिखेंगे तो इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा PQ। अब PQ एलसीएम आपने लिया तो Q से डिवाइड होगा तो बचा P से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा P स्क्वायर, प्लस सेम एज P से इसको डिवाइड करेंगे बचेगा Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा Q स्क्वायर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई आपके पास ये भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, तो सर बेस्ट वे है, ये ऐसे एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं तो आप इसके डिनोमीटर सेम बना लीजिए, और सेम डिनोमीटर बनाने का तरीका क्या होता है p अपॉन में क्यों है, इधर क्या है p, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए p से ऊपर नीचे, प्लस क्यों अपॉन में p, और इधर इसमें सेम करना है तो इधर इसको क्यों आ रहा है तो इसके अपोजिट वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो आपके पास ऊपर तो हो गया p स्क्वायर, नीचे आ गया पी क्यू, प्लस ये हो गया क्यू स्क्वायर, और अपॉन में ये भी PQ आ गया। और जब आपके पास डिनोमीटर सेम है दैट टाइम आप डिनोमीटर लिखेंगे PQ और आपके पास डिनोमीटर्स का क्या हो जाएगा सम, ये p स्क्वायर प्लस ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करके लिख लिया। यानी यहाँ कुछ मल्टीपल स्टेजेस में आप वर्क कर रहे हो, आपको दिया हुआ है ये दोनों, फिर आपको वैल्यू पूछ रहा है इसकी,
तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई किया और ये आ गया आपके पास। अब भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, लेकिन आपने इस आइडेंटिटी को पढ़ा है, समझा है, देखा है, ध्यान से सीखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए कैसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस क्यू और स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, यहां से pq की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू pq कितना है 6, कितना हो गया 25 माइनस 12, ये आ गया 13, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई आपके पास। समझ गए, तो ये तो लिख दीजिए बेटा 13, और अपॉन में pq तो आपको पता ही है, ये दे रखा है 6, तो 6 यानी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13/6। तो आप एक बात समझ लीजिए, जो फॉर्मूले आपको याद है, देखो इसके अंदर इस क्वेश्चन को आप जब देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं आपको नया ये फॉर्मूला ध्यान है, ये भी फॉर्मूला ध्यान है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में ये रखना है कि उसको यूज कैसे करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप यूज अच्छे से कर रहे हैं फॉर्मूले का, दैट टाइम्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे नहीं, मोस्टली बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से उनको याद होते हैं, बट समस्या ये रहती है ना कि वो उनको यूज नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हम पिछड़ जाते हैं। और वो मेन रीजन क्या होता है, प्रैक्टिस है वो अच्छे से की भी नहीं होती है, या फिर अच्छे से उन क्वेश्चंस को हम फेस किए हुए नहीं होते हैं। तो देखिए आप लोग जो असाइनमेंट मैं आप लोग को दे रहा हूँ उसको बहुत ईमानदारी के साथ आप सोल्व करना, यदि नहीं होता है तो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप कीजिएगा। तो अगले आइडेंटिटीज को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आप लोगों से, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।